भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसमें से अगर मैप में पूछ सकता है तो क्या पूछ सकता है ना। तो अगर बहुत ज्यादा पूछता है तो रोड पूछेगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में पूछ सकता है ना। उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे के बारे में पूछ सकता है, या फिर पूर्व पश्चिम गलियारे के बारे में पूछ सकता है ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। या फिर ये कह सकता है कि उत्तर भारत का कोई हवाई अड्डा बताइए, है ना, या दक्षिण भारत का कोई हवाई अड्डा बताइए। किसी एक पत्तन या पोर्ट को इस सिंबल द्वारा या उस सिंबल द्वारा दर्शाइए। ये सारी चीजें क्या हो सकता है, बताई जा सकती है ना, पूछ सकता है इसमें एग्जाम में। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले मैप बना लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम मैप तैयार करेंगे, है ना। ये हमारा मैप बनकर तैयार हो गया, ठीक। इसमें अगर सबसे पहले हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या हवाई अड्डों के बारे में हम जान लेते हैं, है ना, कि कौन कौन से महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं। है ना, हवाई अड्डे जहां से, अच्छा हवाई अड्डों का इतना अहम रोल क्यों है ना। तो चाहे तो कहीं आना जाना हुआ, है ना, देश विदेश, या एक राज्य से दूसरे राज्य आना हुआ, तो हवाई जहाज क्या हुआ, ये समय की बचत करके किसी भी चीज को, सामान को, चाहे इंसान हो, उसको बहुत जल्दी पहुंचा देता है ना। इसलिए इसको भी भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा गया है ना। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था इन्हीं सब पटरियों पर दौड़ती है ना। सामान को अगर कहीं पर सामान को नहीं पहुंचाया जाएगा तो, है ना, जहां जैसे कि अभी हम बिहार ले रहे हैं या उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, यहाँ से अगर कोई सामान कहाँ पहुंचाना है, बिहार पहुंचाना है ना, तो सड़क, रेलवे लाइन या फिर हवाई जहाज के द्वारा ही तो जाएगा, या नदियों के द्वारा पानी वाले जहाजों से जा सकता है ना। तो पानी वाले जहाज के लिए पोर्ट चाहिए, है ना, और हवाई जहाज के लिए हवाई अड्डे चाहिए। तो अगर देखें तो पूछेगा कि उत्तर भारत में दो महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं, है ना, दो महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। पहला है कहाँ, यहाँ पर कौन सा राज्य है, पंजाब। कौन सा राज्य है, पंजाब के अमृतसर में। कहाँ है, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में एक हवाई अड्डा है, ठीक। पंजाब के अमृतसर में एक हवाई अड्डा है, ठीक। इसका नाम क्या है, राजा सांसी। राजा सांसी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, है ना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। ये उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण क्या है, हवाई अड्डा है। और दूसरा, भारत देश की राजधानी दिल्ली, है ना। कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में, है ना। कहाँ है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है उसका नाम है ना, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक। दूसरा, अब एक और हम कुछ और के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि लखनऊ में एक है। कहाँ है, लखनऊ में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक, लखनऊ में, है ना।
लखनऊ में कौन सा है? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। ये तुम्हारा कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश में, है ना। ये अगर हम देखें तो उत्तर भारत के 3 महत्वपूर्ण जो हवाई अड्डे थे, है ना, जहां से लगभग का बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटें जाती हैं ना, वो हो गए। हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर भारत का एक हवाई अड्डा दर्शाइए, तो ये 3 याद कर लो आप, है ना। एक तो है पंजाब में, है ना, और एक है कहाँ? एक है दिल्ली में, है ना, और दूसरा उत्तर प्रदेश में, है ना। ये तुम्हारे 3 उत्तर भारत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए, है ना। अगला कहाँ है? तो अब दक्षिण भारत में आ जाते हैं, है ना। दक्षिण भारत में एक हवाई अड्डा पड़ता है मुंबई में। कहाँ पड़ता है? मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक। और एक और बात करें, है ना, तो वो है तुम्हारा पड़ जाएगा, है ना, हैदराबाद में। कहाँ पड़ जाएगा? हैदराबाद में। ये कहाँ है? हैदराबाद में, है ना। कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक। एक हवाई अड्डा हैदराबाद में हो गया। दूसरा है तुम्हारा चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में, चेन्नई में है ना। इसका नाम है मीनाम्बकम। क्या नाम है? मीनाम्बकम। मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। ये तुम्हारे इतने हवाई अड्डे हो गए, है ना। क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा कि उत्तर भारत का कोई एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऐसे चिन्ह बना देगा, है ना, स्टार बना देगा, ऐसे बना देगा प्लेन के जैसा, है ना, कि दर्शाइए, है ना। तो तुम्हें 3 ऊपर के हो गए, 3 नीचे के हो गए, ये याद कर लेना है। तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। एक तो नाम लिख दोगे, दूसरा क्या करोगे? चिन्ह द्वारा दर्शा दोगे। आधा नंबर तुम्हारा नाम लिखने का मिल जाएगा और आधा नंबर दर्शाने का मिल जाएगा, है ना। तो तुम्हारा ये हवाई अड्डे वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक।